हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने लायक है, उन क्वेश्चनों के बारे में हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? तो आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब वो भारत ने जीता। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिए, इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो विजेता टीम कौन बनी है? तो विजेता टीम भारत बनी है। और उप विजेता की बात करें तो वो कौन है? न्यूजीलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी विजेता ही याद रखते, उप विजेता याद नहीं रखते। तो उप विजेता कौन है? न्यूजीलैंड। अगर बात करें विजेता टीम को कितनी पुरस्कार राशि मिली है, तो 27.48 करोड़ रुपए। भारत कब कब विजेता बना है? तो भारत अभी तक इसका 3 बार विजेता बन चुका है। फर्स्ट बार 2007, फिर 24 और 2026। तो तीनों ईयर आपको याद रखने बहुत जरूरी है। भारत कितनी बार विजेता बना है? तो भारत 3 बार विजेता बना है। उप विजेता को कितनी राशि मिली है? तो उप विजेता को जो राशि मिली है वो 14.65 करोड़ रुपए। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला? तो फाइनल में प्लेयर ऑफ द जो मैच मिला वो जसप्रीत बुमराह को मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला? तो प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को मिला। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये किसे मिला? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन को मिला है। किसको मिला? संजू सैमसन को। अगर बात करें इसका होस्ट कंट्री कौन सा था, तो होस्ट कंट्री आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का होस्ट कंट्री कौन था? तो भारत और श्रीलंका। दोनों इंपॉर्टेंट है, भारत और श्रीलंका। कौन सा संस्करण था? तो 10वां संस्करण था। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण था 2026 में? तो ये 10वां संस्करण था। अगर इसके एम्बेसडर की बात करें तो टूर्नामेंट के एम्बेसडर कौन थे? तो वो रोहित शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है। रोहित शर्मा इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। ठीक है। भारतीय टीम के कप्तान कौन है? तो भारतीय टीम के जो कप्तान है वो कौन है? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के कप्तान है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ स्टैटिक पर्सन की। पहला आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो पहला आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप जो है वो 2007 में आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ था दोस्तों? 2007 में। किस देश में आयोजित हुआ था? दक्षिण अफ्रीका। फर्स्ट कंट्री कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका। 2007 के पहले T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना था? तो उस टाइम भी विजेता कौन बना फर्स्ट बार? भारत। फाइनल में किसको हराया था भारत ने? तो भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर फर्स्ट बार विजेता बना 2007 में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस देश ने सबसे अधिक बार आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो वो जीता है भारत ने। किसने जीता है? भारत ने। कितनी बार जीता है? तो भारत ने 3 बार जीता है। एक तो फर्स्ट बार में ही जीत लिया था 2007, फिर 24 और 26। 3 बार टोटल जीता भारत ने। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो ये अपने चिक्कू भाई विराट। नेक्स्ट बात करें, T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाला कौन है? तो साकिब अल हसन। किस देश का? बांग्लादेश का। इसका देश याद रखना बहुत जरूरी। कौन सी कंट्री का? बांग्लादेश का। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पे होता है? तो ये कितने वर्षों पे होता है? 2 वर्षों पर इसका आयोजन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? 2026 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? तो अपना ये 77। कौन से क्रम का था ये? 77 क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया। इसके फैक्ट्स की बात कर ले तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल अपने गणतंत्र दिवस पर इस साल पहली बार यूरोपीय संघ के 2 प्रमुख नेता एक साथ मुख्य अतिथि बने। कौन कौन है? तो उनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। एक तो थे यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, कौन थी? उर्सुला वॉन डेर लेयर। ये नाम आपको याद रखना है। एक इसी के थे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा। कौन थे? एंटोनिया कोस्टा। दोनों नाम आपको याद रखना है। पहला कौन था? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। और दूसरा कौन था? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनिया कोस्ट। अगर बात करें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी, तो इस बार की जो थीम थी वो वंदे भारत के 150 वर्ष। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वंदे भारत के 150। चलो नेक्स्ट बात करते थे। टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है वो एलेना राइबाकिना ने जीता है। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर
सी एलेना राइवकिना। ये किस देश से है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका देश भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये किस देश से? ये देश है कजाकिस्तान से। किस देश से बिलोंग करती है? कजाकिस्तान की एलेना राइवकिना ने फाइनल में विश्व नंबर आर्य सबलेंका को हराया। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहली बात तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल का खिताब जीता किसने? इसका नाम याद रखना है। और इसने किसको हराया? तो आर्य सबलेंका को हराया, ठीक है। और इसका देश याद रखना है, किस देश से ये। फिर बात करें पुरुष युगल की, बात कर लेते हैं। पुरुष युगल में क्रिश्चियन हैरिस अमेरिका के और नील स्कोप्स के, ये किसके? ब्रिटेन देश के। महिला युगल बात करें तो एलिस मेंडसन और जांग सुंगई चीन का। मिश्रित युगल में ओलिविया डेकी, जॉन पियर्स, ये ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट बात करते हैं पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश और छारीडांड गुजरात को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी होगी? दोस्तों ये क्वेश्चन राजस्थान की किसी परीक्षा में पूछा गया है। पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारीडांड गुजरात को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या इन दोनों को मिलाने के बाद 98 हुई। कितनी हुई थी? 98। लेकिन दोस्तों अभी करंट डेटा के अनुसार कितनी हो गई है? 99 होगी। ये दोस्तों बहुत याद रखना है। अगर ऑप्शन में 99 नहीं है, अभी तो यहाँ दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन जब इनको शामिल किया गया तब का है। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारीडांड को जब रामसर स्थल में शामिल किया तब 98 थे, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 99। 99वें क्रम का कौन सा है? तो 99वें क्रम की जो रामसर साइड है वो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। कौन सी है? शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य 99वें नंबर का है। तो ये आपको याद रखना है कि अब वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो वर्तमान में रामसर स्थलों की कुल संख्या जो है वो 99 है। 99वें नंबर कौन सी है? तो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। अब बात करें रामसर स्थलों से जुड़ी, और ये भी याद रखना शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है। अब बात कर लेते हैं रामसर स्थल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। देखो सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ है? तो सबसे अधिक रामसर स्थल की बात करें तो वो तमिलनाडु में, टोटल 20 है। कितने? 20। तो रामसर सबसे ज़्यादा कहाँ है रामसर स्थल? तो रामसर सबसे ज़्यादा जो है वो तमिलनाडु में, और टोटल 20 स्थान है। दूसरा है सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ पर सेकंड नंबर पर कौन सा आता है? तो वो आता है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर कितनी रामसर साइट स्थित है? 12 रामसर साइट स्थित है, ठीक। तो पहले नंबर पर तमिलनाडु और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु में 20 है और उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर स्थल है? 12 स्थल है। सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा रामसर स्थल है वो है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल, सबसे बड़ा है ये। अगर बात करें सबसे छोटे की तो वो है रेणुका आर्द्रभूमि, हिमाचल प्रदेश। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों की लोकेशन आपको याद रहनी चाहिए। सुंदरवन का है पश्चिम बंगाल में और रेणुका आर्द्रभूमि का है ये है हिमाचल प्रदेश में, जो कि सबसे छोटा है। अब बात करें कि पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो पहला रामसर स्थल जो था वो चिल्का झील था, उड़ीसा का। और केवलादेव पक्षी जो राष्ट्रीय उद्यान था वो कहाँ है? राजस्थान में। दोनों की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का राजस्थान में। ये पहले रामसर स्थल है जो 1981 में शामिल हुए। तो ये डेट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एक बार वापस रिवीजन कर देते हैं। टोटल रामसर स्थल कितने हैं? 99 है। 99वें क्रम का कौन सा? शेखा झील है। वो कहाँ है? यूपी में, ठीक है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में और टोटल 20 है। सेकंड नंबर पे बात कर ले तो यूपी आता है, जहाँ 12 रामसर स्थल है। सबसे बड़ा सुंदरवन, सबसे छोटा रेणुका आर्द्रभूमि स्थल, वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगर बात करें चिल्का झील जो कि उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, ये पहले स्थान है जो रामसर स्थल में शामिल हुआ। कब हुआ? 1981 में शामिल हुआ। और ये भी पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में, और छारीडांड ये कहाँ है? तो ये गुजरात में। दोनों की लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहीं बिहार मत कर लेना, गलत हो जाएगा दोस्तों, बिहार नहीं है। पटना पक्षी अभ्यारण्य राज्य कहाँ है? तो वो अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य ने 2026 को किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित कर दिया? तो किस राज्य ने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है, 100% आने की संभावना है। तो ये किसने किया? मध्य प्रदेश ने। किसने घोषित कर दिया दोस्तों? मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश। इसके अन्य फैक्ट देख लेते हैं।
मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है मंगू भाई पटेल, कौन है मध्य प्रदेश के राज्यपाल? मंगू भाई पटेल ने 77 में गणतंत्र दिवस पर इन्होंने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है, जिसकी टैगलाइन या थीम की बात करें तो क्या, समृद्ध किसान और समृद्ध राज्य, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला तो है कृषि वर्ष, कौन से वर्ष को घोषित किया? 2026 को। किसने किया? मध्य प्रदेश ने। किसके द्वारा? मंगू भाई पटेल राज्यपाल के द्वारा। कब किया? 77 गणतंत्र दिवस पर। और इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? तो समृद्ध किसान और समृद्ध राज्य। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया ऑप्शन नंबर बी, ग्रास मासेल को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अपने भारत में। कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट, इसके अन्य फैक्ट की बात करें तो ग्लोबल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, इसका जो आयोजन है वो कब से कब तक है? तो 16 से 20 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? तो ये भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में। इसका लोकेशन याद रखना, भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है? होस्ट कौन है इसका? कौन सा मंत्रालय इसकी मेजबानी कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये इसका होस्ट है। ठीक है। मुख्य स्तंभ बात करें तो 3 इसके स्तंभ है, पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस, लोग, धरती और प्रगति। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों स्तंभ इसके याद रखने कि ग्लोबल इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 के कितने स्तंभ है? 3, लोग, धरती, प्रगति। ये 3 स्तंभ आपको याद रखने। इसके अगर थीम टैगलाइन की बात करें तो क्या, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वापिस रिविजन कर लेते हैं इसका एक बार क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, पहली बात तो इसका आयोजन कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है? भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। कब से कब तक है? तो 16 से 20 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन सा मंत्रालय इसको होस्ट कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय होस्ट है। इसके मुख्य स्तंभ की बात करें तो इसके मुख्य स्तंभ कितने हैं? 3 इसके मुख्य स्तंभ है। कौन कौन से? पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस, लोग, धरती और प्रगति। इसकी थीम टैगलाइन की बात करें तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, ये इसकी क्या है? टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% आने की संभावना है। तो जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को भी 2026 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी, 116वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? 116, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसके अन्य फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, इसमें भारत को 116वां स्थान मिला है, लेकिन स्थान ही याद नहीं, इसका भारत का स्कोर भी याद रखना कि भारत का स्कोर कितना बना है। तो भारत का स्कोर जो है 4.536, ये स्कोर आपको याद रखना है। तो भारत कितना स्कोर मिला भारत को? 4.536 याद। इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करने वाला है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का वेलबींग रिसर्च सेंटर इसको जारी करता है। अगर बात करें सबसे खुशहाल देश कौन सा है, सबसे हैप्पीनेस देश कौन सा, तो वो है फिनलैंड। ये लगातार 9वीं बार फर्स्ट नंबर पे रहा है, लगातार 9वीं बार ये फर्स्ट नंबर पे रहा है। सेकंड नंबर पे आइसलैंड और थर्ड नंबर पे कौन है? फिनलैंड। भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की 116वीं रैंक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी की? तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए, मदुरै हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट,
किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। भूविज्ञान का नोबेल किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्रेफोर्ड पुरस्कार को भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है। ये किसे मिला है, तो ये मिला है वीरभद्र रामनाथन को मिला है। किसको मिला है? वीरभद्र रामनाथन को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 का 13वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। खंजर युद्धाभ्यास किसके बीच होता है, तो खंजर अभ्यास जो है भारत और किसके बीच में होता है? भारत वर्सेस किर्गिस्तान के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? भारत वर्सेस किर्गिस्तान के बीच में इसका आयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खंजर सबको पता है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है, लेकिन ये किस क्रम का है, तो ये 13वें क्रम का है। इसका कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 79 में बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मणिपुरी फिल्म कौन सी है? तो वो फिल्म कौन सी है दोस्तों? पहली भारतीय फिल्म बन गई है वो बूंग। कौन सी बन गई? बूंग। बूंग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मणिपुरी से। किससे? मणिपुरी से इसका संबंध है। अब ये पहली फिल्म तो बन गई, अब ये फिल्म बन गई तो इसके डायरेक्टर आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर कौन है? लक्ष्मी प्रिया देवी। कौन है? लक्ष्मी प्रिया देवी। ये बूंग इस वर्ष की एकमात्र भारतीय नामांकित फिल्म है। बाफ्टा में नामांकित होने वाली पहली फिल्म है कौन सी? बूंग। जिसके डायरेक्टर या निर्देशक की बात करें तो कौन है? लक्ष्मी प्रिया देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? यानी किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला है, तो वो मिला है महाराष्ट्र को। किसको मिला है? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र राज्य की झांकी में पहले स्थान पर। गणतंत्र दिवस 2026 जो ये हुआ, इसकी थीम क्या थी? तो अभी बताया मैंने, इसकी थीम क्या थी? वंदे भारत के 150 वर्ष या 150 वर्ष पूर्ण हो चुके। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड 2026 पुरस्कार में राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसको मिला है? तो राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान जो मिला है वो महाराष्ट्र को मिला है। किसको मिला है दोस्तों? महाराष्ट्र को। किस थीम के? तो इसकी थीम थी गणेशोत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र की थीम क्या थी? तो महाराष्ट्र की थीम थी गणेशोत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत। अगर बात करें तीनों सेनाओं में कौन फर्स्ट पे था, तो तीनों सेनाओं में से जो फर्स्ट पे था वो भारतीय नौसेना थी। कौन सी थी? भारतीय नौसेना पहले स्थान पे थी। सेनाओं की बात करें तो नेवी सब फर्स्ट स्थान पे थी। कौन सी थी? नेवी। अगर राज्य की बात करें तो फर्स्ट स्थान पे कौन था? तो राज्य में बात करें तो महाराष्ट्र पहले स्थान। फिर बात करें सीएपीएफ में, सीएपीएफ में कौन फर्स्ट स्थान पे रहा? तो दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस सीएपीएफ में फर्स्ट स्थान पे रहा। फिर बात करें मंत्रालय में, कौन सा मंत्रालय सर्वश्रेष्ठ झांकी में फर्स्ट स्थान पे रहा? तो संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय की थीम क्या थी? तो संस्कृति मंत्रालय की थीम थी वंदे भारत एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों तीनों। महाराष्ट्र की थीम क्या थी? ठीक है। और गणतंत्र दिवस 77 जो क्रम का था उसकी कौन सी थीम थी? और संस्कृति मंत्रालय की थीम क्या थी? तो वंदे भारत एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हम फास्ट चल रहे क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो हमें सिर्फ रिवीजन करना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ये हर साल मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी 1928 में। 1928 में सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की। इसी की याद में हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। रमन प्रभाव बताता है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है तो उसका प्रकीर्णन कैसे होता है। ये रमन प्रभाव बताता है। अगर बात करें सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में। तो भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? सीवी रमन। नोबेल में तो नोबेल पुरस्कार कब मिला सीवी रमन को? नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में। किस क्षेत्र में मिला? तो ये भौतिकी के क्षेत्र में मिला। किस क्षेत्र में मिला? भौतिकी की क्षेत्र में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रमन प्रभाव
सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में मिला। किस क्षेत्र में मिला? भौतिकी की क्षेत्र में मिला। अगर बात करें दोस्तों इस बार की थीम क्या है, तो 2026 की थीम की विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को याद है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस बार की थीम क्या है? विज्ञान में महिला, विकसित भारत को प्रगति देने वाली शक्ति। सबको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 में कब मनाया गया? तो वो मनाया गया दोस्तों 20 फरवरी को। कब मनाया गया? 20 फरवरी को, ऑप्शन नंबर ए, 20 फरवरी को मनाया गया। इसकी थीम की बात करें, देखो सामाजिक न्याय दिवस है तो सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय के प्रति नवीकृत प्रतिबद्धता, ये इसकी क्या थी? थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो वायु शक्ति अभ्यास 2026 कहाँ आयोजित हुआ? ये जैसलमेर राजस्थान में आयोजित हुआ। नेक्स्ट, विश्व वन्यजीव दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व वन्यजीव दिवस 2026 कब मनाया गया? तो विश्व वन्यजीव दिवस जो है वो हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 2026 कब मनाया गया? 8वां राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 2026 कब मनाया गया? तो 8वां राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 2026 ये मनाया गया 7 मार्च को। कब मनाया गया दोस्तों? 7 मार्च को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खतरनाक क्वेश्चन है, देखिए। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है? किसके रूप में? लैंडिंग साइट के रूप में चुना है, तो चुना है MM4 को। शॉर्ट में याद रखना है, MM4 को चुना है। किसको चुना है? MM4, मांस माउंटेन को चुना है। किसको चुना है? मांस माउंटेन, ऑप्शन नंबर बी, जिसे MM4 कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना ये पूरा हुआ है। एक क्वेश्चन और है, राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये सरोजिनी नायडू की याद में। किसकी याद में? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? तो एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये भी किसने जीता दोस्तों? भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने। किसको हराकर जीता ये खिताब? तो ये भारत ने इंग्लैंड को हरा के जीता। अब इसके अन्य फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो इसके अन्य फैक्ट देखिए, अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप 2026 का जो फाइनल मुकाबला हुआ था वो जिम्बाब्वे के हरारा स्पोर्ट्स क्लब में हुआ। कहाँ हुआ? हरारा स्पोर्ट्स क्लब में। ये लोकेशन आपको याद रखनी क्योंकि ये फाइनल खेला गया था। परिणाम में कौन जीता? भारत जीता। किसको हरा के? इंग्लैंड को 100 रनों से हराया। कितने रनों से हराया दोस्तों? 100 रन। रिकॉर्ड, भारत ने ये ट्रॉफी कितनी बार जीती है? तो भारत ने ये ट्रॉफी 6 बार जीती। याद रखना है दोस्तों, अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप 2026 भारत ने कितनी बार जीता है? तो अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप 2026 जो है भारत ने 6 बार जीता है। फर्स्ट बार कब जीता? 2000 में, फिर 2008, 12, 18, 22 और 26 इसमें भारत ने जीता है। तो टोटल 6 बार जीता है। मेजबान देश की बात करें कि अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप 2026 के मेजबान देश कौन से थे? तो मेजबान देश जो थे नामीबिया और जिम्बाब्वे, ये इसके मेजबान देश थे। कौन सा संस्करण था? तो 16वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था दोस्तों? 16वां संस्करण था। फाइनल मैच प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? तो फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया वैभव सूर्यवंशी को। किसको चुना गया दोस्तों? वैभव सूर्यवंशी को। भारत की तरफ से सर्वाधिक रन कितने थे? तो भारत की तरफ से सर्वाधिक रन इसमें 439 रन थे। देखिए इसमें एक बार वापस रिवीजन कर दीजिए क्योंकि यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नामीबिया और जिम्बाब्वे में हुआ। कहाँ हुआ? नामीबिया और जिम्बाब्वे में। कौन से क्रम के थे? 16वें क्रम के थे। कौन जीता? भारत जीता। किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। कितने रनों से हराया? 100 रनों से हराया। भारत कितनी बार जीत चुका है? तो भारत 6 बार जीत चुका है। भारत पहली बार कब जीता है इसको? तो भारत पहली बार 2000 में, फिर 8, 12, 18, 22 और 26 में भी कौन जीत गया? भारत में।
प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया, तो प्लेयर ऑफ द मैच वैभव सूर्यवंशी को। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। हमने फास्ट किया, लेकिन इसको क्योंकि एग्ज़ाम के तौर से इसको हमने करना जरूरी था। चलो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।